द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। लेखक टिम कैसल की यह किताब सिर्फ डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या बिजनेस बार्गेन्स के बारे में नहीं है। यह हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक बेहद जरूरी स्किल सिखाती है। नेगोशिएशन यानी बातचीत के जरिए चीजों को अपने पक्ष में मोड़ना। कई लोग मानते हैं कि नेगोशिएशन एक चालाकी भरा खेल है, लेकिन टिम कैसल हमें सिखाते हैं कि असली नेगोशिएशन का मतलब है सुनना, समझना और सामने वाले की साइकोलॉजी को पढ़ते हुए आत्मविश्वास के साथ अपने वैल्यू को सामने रखना। चाहे आप सैलरी बढ़वाने की बात कर रहे हों, क्लाइंट से डील कर रहे हों या किसी रिश्ते में अपनी बात मनवाना चाहते हों, नेगोशिएशन एक फंडामेंटल लाइफ स्किल है। यह किताब बताती है कि क्यों लोग नेगोशिएशन से डरते हैं, क्यों ज्यादातर लोग नो सुनते ही चुप हो जाते हैं और कैसे आप इस डर को हटाकर एक पर्सुएसिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। इसमें माइंड सेट, स्ट्रैटेजी, बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर स्टेप बाय स्टेप मेथड्स बताए गए हैं। द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन का मूल संदेश है, अगर आप अपनी बात खुद नहीं रखेंगे तो कोई और आपके लिए खड़ा नहीं होगा। यह किताब आपको न सिर्फ कॉन्फिडेंट बनाती है, बल्कि हर बातचीत में प्रभावशाली और असरदार बनना सिखाती है, चाहे वह प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, नेगोशिएशन कोई लड़ाई नहीं, एक स्किल है। नेगोशिएशन का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि ये तो सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या बड़े डील्स में काम आती है। लेकिन टिम कैसल कहते हैं, नेगोशिएशन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। आप जब किसी से अपना समय मांगते हैं, जब आप अपने बच्चे को समझाते हैं, जब आप किसी दोस्त से कहते हैं कि मुझे स्पेस चाहिए, या जब आप किसी रिश्ते में खुद को ज्यादा समझे जाने की बात करते हैं, वो सब नेगोशिएशन ही है। पर फिर भी बहुत से लोग नेगोशिएशन से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे करना मतलब कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई मोल लेना है। लेकिन सच ये है, नेगोशिएशन का मतलब है क्लैरिटी से, रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात रखना। एग्जाम्पल, एक महिला ने कई सालों तक एक कंपनी में काम किया, हार्डवर्किंग, पंक्चुअल, लेकिन कभी सैलरी को लेकर मुंह नहीं खोला। जब उसने नेगोशिएशन के बारे में पढ़ा तो पहली बार अपनी परफॉर्मेंस पॉइंट्स नोट की, अपने काम के नतीजे बताए और रिस्पेक्टफुली अपने मैनेजर से सैलरी बढ़ाने की बात रखी। उसकी बात मानी गई, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो डिमांडिंग थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सीख लिया था कि खुद के लिए बोलना आपका हक है, और स्मार्टनेस भी। नेगोशिएशन में ज़रूरी है कि आप खुद को समझें, अपनी वैल्यू पहचानें और सामने वाले को ये भरोसा दें कि आप सिर्फ अपनी नहीं, दोनों की जीत चाहते हैं। टिम कैसल कहते हैं, नेगोशिएशन तब सबसे सफल होती है जब आप उसे लड़ाई नहीं बल्कि समझ का प्रोसेस मानते हैं। और यह सोच तभी आती है जब आप डर की जगह तैयारी, क्लैरिटी और आत्मसम्मान से बात करते हैं। इस पहले चैप्टर का मकसद सिर्फ यही है कि आप नेगोशिएशन को एक कॉम्प्लेक्स चीज मानना छोड़ें और उसे अपनी दैनिक जिंदगी का हिस्सा मानना शुरू करें। क्योंकि जो इंसान अच्छे से बातचीत करना जानता है, वो सिर्फ पैसे या फायदे के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, ग्रोथ और पीस के लिए बात करता है। चैप्टर 2, नेगोशिएशन में डर को कैसे हराए। बहुत से लोग नेगोशिएशन से दूर रहते हैं क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है, अगर मैंने मांग की तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, अगर मैंने ना कहा तो रिश्ते में दरार आ जाएगी। टिम कैसल कहते हैं, नेगोशिएशन तब शुरू होती है जब आप डर से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। नेगोशिएशन एक स्किल है और डर सिर्फ एक इमोशन। एग्जाम्पल, एक युवक एक नई जॉब के लिए इंटरव्यू में गया। जब उसे ऑफर मिला तो उसने चुपचाप हाँ कह दिया, क्योंकि उसे लगा अगर उसने नेगोशिएशन की तो शायद जॉब हाथ से निकल जाएगी। बाद में उसी कंपनी में एक और कैंडिडेट आया। उसने रिस्पेक्टफुली कहा, बेस्ड ऑन मार्केट स्टैंडर्ड और मेरी स्किल्स, क्या इस रोल के लिए थोड़ा हायर पैकेज पॉसिबल है? उसे वही जॉब बेहतर सैलरी के साथ मिल गई। टिम कैसल हमें सिखाते हैं कि डर की वजह से अगर आप चुप रहते हैं तो आप सिर्फ मौके नहीं, अपना कॉन्फिडेंस भी खोते हैं। नेगोशिएशन में सबसे पहला स्टेप है डर को पहचानिए और उसे समझिए। डर तब आता है जब हमें अपनी वैल्यू नहीं पता होती,
आपकी मेहनत, आपकी टाइम, आपकी एनर्जी, इन सब की एक कीमत है और उसे जानना आपको आवाज देता है। नेगोशिएशन में जब आप डरते हैं तो सामने वाला आपसे लीड ले लेता है, लेकिन जब आप शांति, सम्मान और आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो दूसरे को भी आपकी बात समझ आती है। टिम कैसल कहते हैं, नेगोशिएशन जीतने की लड़ाई नहीं, क्लैरिटी का संवाद है और क्लैरिटी डर को डिसॉल्व कर देती है। चैप्टर 3, अपनी वैल्यू को समझिए तभी कोई और समझेगा। नेगोशिएशन का असली आधार है आप खुद को किस नज़र से देखते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं या आप उस चीज़ के लायक नहीं हैं जो आप मांग रहे हैं, तो सामने वाला भी वही एनर्जी महसूस करता है। टिम कैसल कहते हैं, नेगोशिएशन में आप दूसरों को नहीं, पहले खुद को कन्विंस करते हैं। एग्जाम्पल, एक फ्रीलांसर हर बार कम प्राइस पर काम करता था क्योंकि उसे लगता था अगर ज्यादा मांगूंगा तो क्लाइंट चला जाएगा। एक दिन उसने अपने सारे पास्ट काम को नोट किया, प्रोजेक्ट्स, रिजल्ट्स, क्लाइंट फीडबैक्स। उसने एक प्रेजेंटेशन बनाई और नेक्स्ट क्लाइंट से कॉन्फिडेंटली कहा, यह मेरी वैल्यू है और मेरा काम इसके लायक है। क्लाइंट ने बिना किसी आर्ग्यू के मान लिया क्योंकि उसकी एनर्जी में कॉन्फिडेंस था, क्लैरिटी थी। नेगोशिएशन की ताकत तब आती है जब आपको पता होता है कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं। टिम कैसल कहते हैं, वैल्यू हमेशा प्राइस से ज्यादा स्ट्रांग होती है। जब आप अपनी वैल्यू को रिस्पेक्ट करते हैं तो दूसरा इंसान भी आपको सीरियस लेता है। नेगोशिएशन में झुकना और हम्बल रहना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को कम आंकें। आप रिस्पेक्टफुल हो सकते हैं और कॉन्फिडेंट भी। आप विनम्र हो सकते हैं और अपनी बात पूरी क्लैरिटी से रख सकते हैं। नेगोशिएशन तभी बेहतर होता है जब आप खुद से कहना जानते हैं, मैं इस बातचीत में अपनी वैल्यू लेकर आ रहा हूं। चैप्टर 4, जब आप ना कहते हैं तब नेगोशिएशन शुरू होती है। बहुत से लोग नेगोशिएशन को हाँ बोलने की कला समझते हैं, लेकिन टिम कैसल कहते हैं, नेगोशिएशन की असली शुरुआत तब होती है जब आप ना कहने की हिम्मत रखते हैं। ना एक दरवाजा बंद नहीं करता बल्कि नए विकल्पों का रास्ता खोलता है। एग्जाम्पल, एक महिला को फ्रीलांस प्रोजेक्ट का ऑफर मिला, लेकिन पैसे और टाइमलाइन दोनों अन्यायपूर्ण थे। पहले इंस्टिंक्ट ने कहा, कब काम आता है ले लो, लेकिन उसने पोलाइटली कहा, माफ कीजिए, इस बजट में मैं वो गुणवत्ता प्रदान नहीं कर पाऊंगी जिसके लिए आप मुझे हायर करना चाहते हैं। सामने वाले ने 2 दिन बाद वापस कांटेक्ट किया और अपडेटेड बजट और फ्लेक्सिबल टाइमलाइन ऑफर किया। टिम कैसल समझाते हैं कि जब आप ना कहते हैं तो आप खुद की लिमिट तय करते हैं और यही लिमिट आपको रिस्पेक्ट दिलाती है। नेगोशिएशन में हमेशा अग्री कर जाना या डर के मारे कॉम्प्रोमाइज कर लेना आपकी वैल्यू को कमजोर करता है। ना कहना मतलब ईगो दिखाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि आप अपनी एनर्जी, टाइम और स्किल को लेकर सीरियस हैं। नेगोशिएशन एक 2 तरफा बातचीत है और उसमें स्वस्थ सीमाओं का होना जरूरी है। चैप्टर 5, तैयारी, वार्ता जीतने का पहला कदम। नेगोशिएशन में जीत सिर्फ तब नहीं मिलती जब आप बेहतर बोलते हैं, बल्कि तब जब आप बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं। टिम कैसल कहते हैं, नेगोशिएशन एक स्टेज है और आप जितनी रिहर्सल करेंगे उतना बेहतर परफॉर्म करेंगे। आप किससे बात करने जा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसे क्या चाहिए, आपका ऑफर क्या है, आपकी न्यूनतम सीमा क्या है। इन सवालों के जवाब अगर स्पष्ट हों तो बातचीत एक गेम की तरह नहीं, एक म्यूचुअल समझदारी का प्रोसेस बन जाती है। एग्जाम्पल, एक स्टार्टअप फाउंडर ने इन्वेस्टर्स के साथ पहली बार नेगोशिएशन करनी थी। वो नर्वस था, लेकिन उसने प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने कॉम्पिटिटर डेटा, प्रोजेक्शंस और प्रोडक्ट रोड मैप सब रेडी किया। मीटिंग में उसने काल्म और कॉन्फिडेंट होकर बात रखी और जो इन्वेस्टर पहले इक्विटी ज्यादा मांग रहा था, उसने फाउंडर के क्लैरिटी और तैयारी से इंप्रेस होकर बेहतर डील दी। नेगोशिएशन में मैजिक तब होता है जब आप सामने वाले से ज्यादा उसके नीड को समझते हैं। टिम कैसल कहते हैं, तैयारी सिर्फ नंबर्स और फैक्ट्स की नहीं होती, वो माइंडसेट की होती है। आप जितना कॉन्फिडेंट होते हैं उतना ही सामने वाला आपके साथ बातचीत करने को तैयार होता है। नेगोशिएशन कोई तुक्का नहीं है, ये एक थॉटफुल प्रोसेस है जो क्लैरिटी, रिस्पेक्ट और प्रैक्टिस से चलता है। चैप्टर 6, बातचीत में चुप रहना भी एक ताकत है। नेगोशिएशन का सबसे अंडररेटेड स्किल क्या है? साइलेंस
यानी चुप रहना, टिम कैसल कहते हैं जब आप नेगोशिएशन में शांत रहते हैं तो आप पावर शिफ्ट को अपने फेवर में ला सकते हैं। लोग अक्सर डर के मारे या ऑकवर्ड साइलेंस से बचने के लिए जल्दी जल्दी बोलते हैं, हाँ कर बैठते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा कंसेशन दे देते हैं। पर टिम कहते हैं अगर आप थोड़ा पॉज कर लें, सामने वाला रिवील करना शुरू कर देता है कि उसे सच में क्या चाहिए। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने कार डीलरशिप में एक गाड़ी नेगोशिएट करनी थी। डीलर ने कहा यह फाइनल प्राइस है, इससे नीचे पॉसिबल नहीं। उसने बस मुस्कुरा कर चुप रहना चुना। 30 सेकंड बाद ही डीलर बोला, देखिए अगर आप आज ही डील करते हैं तो मैं कुछ एक्सेसरीज फ्री करवा सकता हूं। नेगोशिएशन में साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होता, वो एक स्पेस है जिसमें क्लैरिटी पैदा होती है। जब आप शांत होते हैं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, हेजिटेशन, कंफ्यूजन, और वहीं से आप सही दिशा में बातचीत को ले जा सकते हैं। टिम कैसल कहते हैं साइलेंस आपकी स्मार्टनेस को दिखाता है, आपकी जरूरत को नहीं। चैप्टर 7, विन विन का मतलब क्या है? नेगोशिएशन कोई जीत हार का खेल नहीं है। टिम कैसल कहते हैं बेस्ट नेगोशिएशन वो है जिसमें दोनों पार्टीज खुद को विजेता समझें। बहुत लोग समझते हैं कि नेगोशिएशन का मतलब है दूसरे को नीचे दिखाकर खुद को ऊपर रखना, लेकिन अगर सामने वाला अनकंफर्टेबल या चीटेड महसूस करता है तो फ्यूचर में वो रिश्ता टिकता नहीं है। एग्जाम्पल, एक फ्रीलांसर ने एक क्लाइंट को बोला, आपका बजट थोड़ा कम है लेकिन मुझे आपका काम इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर आप टाइमलाइन थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दें तो मैं इस रेट पर काम ले सकता हूं। क्लाइंट ने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया क्योंकि उसे लगा कि उसे भी वैल्यू मिल रही है और फ्रीलांसर को भी कंफर्ट मिला। यही है विन विन नेगोशिएशन, जहां दोनों की नीड्स सुनी जाती हैं। टिम कैसल कहते हैं अगर आप नेगोशिएशन में सिर्फ खुद की सोचेंगे तो शॉर्ट टर्म में तो कुछ मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट खो देंगे। नेगोशिएशन एक रिश्ते की शुरुआत है और रिश्ते सिर्फ फेयरनेस से बनते हैं। जब आप सामने वाले की बात को जेन्युइनली सुनते हैं और उसे भी समझते हैं कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं, तो एक ऐसा सॉल्यूशन निकलता है जो दोनों को एम्पावर करता है। चैप्टर 8, जब आप डरते हैं सामने वाला लीड ले लेता है। नेगोशिएशन में सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप डर की वजह से कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल सामने वाले को दे देते हैं। टिम कैसल कहते हैं जो नेगोशिएशन को कॉन्फिडेंटली हैंडल करता है वही बातचीत को अपनी शर्तों पर आगे बढ़ा पाता है। बहुत बार हम नर्वस हो जाते हैं, कहीं डील हाथ से ना निकल जाए, कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए, या कहीं हम ज़्यादा डिमांड कर गए तो वो पीछे ना हट जाए। ये सब फियर की वजह से होता है। एग्जाम्पल, एक लड़की एक बड़ी कंपनी में जॉब इंटरव्यू में पहुंची। इंटरव्यूअर ने जो पैकेज बताया वो मार्केट के मुताबिक कम था। वो जानती थी कि वो इस रोल के लिए परफेक्ट फिट है, लेकिन डर के मारे चुप रही और तुरंत हाँ कर दी। कुछ महीने बाद उसे पता चला कि उसी टीम में उसी रोल के लिए एक और एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, क्योंकि उसने सुरक्षित रूप से व्यापार किया था। टिम कैसल समझाते हैं नेगोशिएशन में डर की जगह क्यूरियोसिटी और क्लैरिटी लेकर आइए। अगर आप डर को डोमिनेट करने देंगे तो सामने वाला आपके हिचकिच का फायदा उठा लेगा। नेगोशिएशन में आपके शब्दों से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन मैटर करती है। कॉन्फिडेंस कोई लाउड आवाज नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है क्लैरिटी और काल्म एनर्जी। चैप्टर 9, सवाल पूछना, नेगोशिएशन की असली ताकत। नेगोशिएशन में लोग सोचते हैं कि बोलना सबसे जरूरी है, पर टिम कैसल कहते हैं नेगोशिएशन में जो सबसे ज्यादा सीखता है वो वही होता है जो सबसे अच्छा सवाल पूछता है। सवाल बातचीत को डेप्थ देता है। सवाल से आप सामने वाले की जरूरतें, सीमाएं और इच्छाएं समझ पाते हैं, और जब आपको समझ होता है अलन, तभी आप उस पर बेस्ड ऑफर बना सकते हैं। एग्जाम्पल, एक सेल्स मैनेजर एक क्लाइंट को प्रोडक्ट बेचने गया। बजाय प्रोडक्ट फीचर्स बोलने के उसने क्लाइंट से पूछा, आपकी सबसे बड़ी चिंता इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या है? क्लाइंट ने अपनी डिफिकल्टी शेयर की और मैनेजर ने उसी के हिसाब से अपनी पिच बनाई। डील फाइनल हो गई, क्योंकि सामने वाले को लगा इस इंसान ने मेरी बात सुनी। नेगोशिएशन में आप जितना कम बोलते हैं और जितना अच्छा सुनते हैं
उतना ही बेहतर आप बातचीत को शेप दे पाते हैं। टिम कैसल कहते हैं, स्मार्ट नेगोशिएटर वही होता है जो कम से कम असम्पशंस करता है और ज्यादा से ज्यादा क्लियर सवाल पूछता है। नेगोशिएशन सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये समझने और समझाने की कला है। चैप्टर 10, जब सामने वाला ना कहे तो बातचीत वहीं खत्म नहीं होती। नेगोशिएशन में सबसे बड़ा डर होता है, तो अगर सामने वाले ने ना कह दिया तो बहुत लोग ना सुनते ही हार मान लेते हैं। लेकिन टिम कैसल कहते हैं, ना का मतलब अक्सर नेगोशिएशन की शुरुआत होती है, न कि उसका अंत। हर ना के पीछे एक रीजन छुपा होता है। वो डर हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, या कुछ और उम्मीद। एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर ने एक इन्वेस्टर से फंडिंग के लिए पिच की। इन्वेस्टर ने कहा, अभी नहीं, ये हमारे प्रोफाइल में फिट नहीं बैठता। वो इंसान तुरंत हिम्मत नहीं हारा। उसने फॉलोअप किया, अपने बिजनेस को थोड़ा रिफाइन किया और कुछ हफ्तों बाद दोबारा संपर्क किया। इस बार इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट दिखाया और कुछ महीनों में डील फाइनल हो गई। टिम कैसल कहते हैं, जब आप ना को इमोशनली नहीं लॉजिकली हैंडल करते हैं तो आगे का रास्ता खुलता है। नेगोशिएशन में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाला ना कह रहा है तो आप रिस्पेक्टफुली पूछ सकते हैं, क्या आपको कोई स्पेसिफिक कंसर्न है, या क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस पर फिर बात कर सकें। हर ना नेगोशिएशन को खत्म नहीं करता, वो बस एक पॉज होता है। चैप्टर 11, एंकरिंग, बातचीत की शुरुआत का असर। नेगोशिएशन में एक कॉन्सेप्ट होता है, एंकरिंग। टिम कैसल इसे एक स्ट्रांग तकनीक मानते हैं। एंकरिंग का मतलब है बातचीत में सबसे पहले प्राइस, आइडिया या ऑफर कौन रखता है, क्योंकि वही बातचीत की दिशा तय करता है। जिसने एंकर सेट किया, अब नेगोशिएशन उसके आसपास ही घूमती है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अपनी पुरानी बाइक बेच रहा था। बायर ने कहा, इसकी हालत ठीक नहीं है, मैं 20,000 दूंगा। अब सेलर जितना भी बोलता वो 20,000 के आसपास ही होता। दूसरे केस में सेलर ने पहले ही कहा, मैंने इस बाइक को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, मेरी एक्सपेक्टेशन है 30,000। बायर ने 28,000 में डील पक्की की। क्यों? क्योंकि एंकर पहले ही सेट हो चुका था। टिम कैसल समझाते हैं, जो नेगोशिएशन में पहले फ्रेम तय करता है वो साइकोलॉजी को अपने फेवर में मोड़ लेता है। इसलिए अगर आप किसी चीज की नेगोशिएशन कर रहे हैं, द सैलरी, डील, रेंट, कुछ भी, तो बेहतर होगा कि आप प्रिपेयर्ड होकर पहली वैल्यू या ऑफर कॉन्फिडेंटली रखें। एंकरिंग आपको बातचीत का डायरेक्शन देता है और अक्सर दूसरी पार्टी उसी फ्रेम में सोचने लगती है। पर ध्यान रहे, एंकर ऑनेस्ट, जस्टिफाइड और रिस्पेक्टफुली रखा जाए, तभी उसका असर पॉजिटिव होता है। चैप्टर 12, नेगोशिएशन में ट्रस्ट कैसे बनता है। नेगोशिएशन सिर्फ नंबर्स और लॉजिक का खेल नहीं है, ये ट्रस्ट का प्रोसेस है। अगर सामने वाला आप पर भरोसा नहीं करता तो चाहे आपकी ऑफर कितनी भी अच्छी हो, डील रेयरली बनती है। टिम कैसल कहते हैं, नेगोशिएशन में सबसे पहले ट्रस्ट बनाइए, तभी लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल होती है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि शुरुआत से ही अग्रेसिव हो जाते हैं। मुझे इतना चाहिए, मुझे यही टर्म्स चाहिए। पर सामने वाला तब तक ओपन नहीं होता जब तक उसे ये भरोसा ना हो जाए कि आप सिर्फ अपना नहीं, उसका भी भला सोच रहे हैं। एग्जाम्पल, एक कंसल्टेंट ने एक एनजीओ से डील करने की कोशिश की। वो टेक्निकल डेटा में एक्सपर्ट था, पर बात कुछ बन नहीं रही थी। उसने टोन बदली, पहले एनजीओ की प्रॉब्लम्स को समझा, उनकी फील्ड विजिट्स की और एक पर्सनलाइज्ड प्लान तैयार किया। उस भरोसे ने इतना फर्क डाला कि एनजीओ ने कंसल्टेंट को अगले 3 साल की रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया। टिम कैसल बताते हैं, नेगोशिएशन में ट्रस्ट किसी मैजिक से नहीं आता, वो आपके बिहेवियर, एम्पैथी और कंसिस्टेंसी से आता है। नेगोशिएशन तब टिकती है जब आप सिर्फ स्मार्ट नहीं, जेन्युइन भी हों। चैप्टर 13, जब आप हार मानने ही वाले हों तब रुकिए नहीं। नेगोशिएशन एक इमोशनल रोलर कोस्टर हो सकता है। कभी सब स्मूथ लगता है और अचानक चीजें बिगड़ जाती हैं। ऐसे में बहुत लोग कह देते हैं, छोड़ो, कुछ नहीं होगा। लेकिन टिम कैसल कहते हैं, नेगोशिएशन की सबसे जरूरी स्किल है परसिविरेंस, यानी टिके रहना। अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो आप उन आखिरी कुछ मिनटों की पावर को खो देते हैं, जिनमें अक्सर सारी गेम बदल जाती है। एग्जाम्पल,
एक यंग स्टार्टअप फाउंडर ने अपनी ऐप के लिए एक ब्रांड डील नेगोशिएट की। बात लगभग तय थी, पर फिर क्लाइंट ने साइलेंस मोड ले लिया। फाउंडर ने गिव अप नहीं किया। हर हफ्ते एक रिस्पेक्टफुल फॉलोअप भेजता रहा, वैल्यू बेस्ड रिमाइंडर देता रहा। 3 हफ्ते बाद क्लाइंट ने रिप्लाई किया और डील साइन हो गई, क्योंकि क्लाइंट इम्प्रेस्ड था फाउंडर की क्लैरिटी और पेशेंस से। टिम कैसल कहते हैं, नेगोशिएशन का खेल उन लोगों के लिए है जो धीरे लेकिन लगातार चलते हैं। एक बार ना सुनना नेगोशिएशन का अंत नहीं है, वो बस एक पॉज है। अगर आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि आपकी बात में दम है, तो रिस्पेक्टफुली और प्रोफेशनली टिके रहिए। नेगोशिएशन जीतने वाले अक्सर वो नहीं होते जो लाउड होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो चुपचाप कंसिस्टेंट रहते हैं। चैप्टर 14, जब आप खुद को अंडरसेल करते हैं। नेगोशिएशन में एक सबसे कॉमन गलती होती है खुद की वैल्यू को कम करके पेश करना। कई लोग सोचते हैं कि अगर वो कम मांगेंगे तो सामने वाला तुरंत हाँ कह देगा, पर टिम कैसल कहते हैं, जब आप खुद को अंडरसेल करते हैं तो आप सामने वाले को सिग्नल देते हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। एग्जाम्पल, एक ग्राफिक डिजाइनर से क्लाइंट ने पूछा, आपका फीस कितना है? डिजाइनर ने कहा, आप जो सही समझे दे दीजिए। क्लाइंट ने मिनिमल अमाउंट दिया, देरी ईथ, और कभी दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा डिजाइनर था जिसने बताया, मेरी डिजाइन की कॉस्ट 15,000 रुपए है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट, रिवीजन्स और डिलीवरी सब कुछ शामिल है। क्लाइंट ने थोड़ा नेगोशिएट किया, पर डील वहीं फाइनल हो गई, क्योंकि उसके अंदर क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस था। टिम कैसल कहते हैं, नेगोशिएशन में आप जितना खुद को कम समझेंगे, दूसरा आपको उतना ही कम आंकेगा। खुद की मेहनत, अनुभव और वैल्यू को समझिए, तभी नेगोशिएशन आपके लिए काम करेगा। चैप्टर 15, नेगोशिएशन में इमोशंस को मैनेज कैसे करें। नेगोशिएशन एक इमोशनली चार्ज कॉन्वर्सेशन होती है। नाराजगी, फ्रस्ट्रेशन, डर या ईगो, ये सब बीच में आ सकते हैं। लेकिन टिम कैसल कहते हैं, नेगोशिएशन में जितना शांत दिमाग रहेगा, उतना अच्छा रिजल्ट निकलेगा। कई बार सामने वाला जानबूझकर आपको प्रोवोक करेगा या टोन बदल देगा, ताकि आप रिएक्ट करें और वो एडवांटेज ले सके। एग्जाम्पल, एक वेंडर और बायर की बातचीत में बायर ने सडनली ताना मारते हुए कहा, आप लोग हर बार एक्सक्यूजेस बनाते हैं, ट्रस्ट नहीं कर सकते। वेंडर ने काम रहते हुए कहा, ओह, मैं समझता हूं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, मैं यहां उन्हें पूरा करने के लिए ही हूं। चलिए साथ मिलकर समाधान ढूंढते हैं। उस काल्मनेस ने बायर को भी सॉफ्ट कर दिया और डील बन गई। नेगोशिएशन में इमोशन से ब्लाइंड नहीं होना, बैलेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखना नेगोशिएशन की असली ताकत है। टिम कैसल कहते हैं, शांतिपूर्ण व्यापारी ही आत्मविश्वासी व्यापारी होता है। चैप्टर 16, जब नहीं कहना जरूरी होता है। नेगोशिएशन का मतलब सिर्फ हां बोलना नहीं होता। कई बार सही डील ना होने पर ना कहना आपकी सबसे बड़ी जीत हो सकती है। बहुत लोग डरते हैं, अगर मैंने मना कर दिया तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पर टिम कैसल बताते हैं, हर मौका आपके ग्रोथ के लायक नहीं होता। एग्जाम्पल, एक यंग आर्किटेक्ट को एक बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट मिला, लेकिन टाइमलाइन अन्याय साध्य थी और पेमेंट स्ट्रक्चर भी अनिश्चित। उसने रिस्पेक्टफुली कहा, आपका प्रोजेक्ट वाकई इंस्पायरिंग है, लेकिन इन कंडीशंस पर मैं कमिट नहीं कर सकता। 6 महीने बाद वही क्लाइंट ऑर्गेनाइज्ड होकर वापस आया और प्रोजेक्ट अपडेटेड टर्म्स पर उसी आर्किटेक्ट को मिला। नेगोशिएशन में कभी कभी पीछे हटना भी आगे का रास्ता खोलता है। ना कहने के लिए क्लैरिटी, करेज और सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए रसी, और ये ही नेगोशिएशन में आपकी आइडेंटिटी बनाता है। चैप्टर 17, जब सामने वाला मैनिपुलेशन करता है। नेगोशिएशन में हर इंसान साफ और ईमानदारी से बात नहीं करता। कई बार सामने वाला आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, गिल्ट दिलाकर, टाइम प्रेशर डालकर या अर्जेंसी क्रिएट करके। टिम कैसल कहते हैं, नेगोशिएशन में अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। एग्जाम्पल, एक फर्नीचर सप्लायर को एक क्लाइंट ने कहा, अगर आप आज फाइनल नहीं करेंगे तो हम किसी और से डील कर लेंगे। सप्लायर घबरा गया, कुछ टर्म्स कॉम्प्रोमाइज कर दी और बाद में उसे लॉस हुआ। टिम कहते हैं,
अगर कोई आपको डराकर या जल्दबाजी में हाँ बुलवाना चाहता है तो समझिए वो मैनिपुलेशन कर रहा है। नेगोशिएशन में काल्म रहिए, सवाल पूछिए और हर प्रेशर को चेक करिए। क्या ये सच में अर्जेंट है? क्या टर्म्स बदलने की वजह जायज़ है? मैनिपुलेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है तैयारी और इमोशनल कंट्रोल। चैप्टर 18, अपने टर्म्स पर बातचीत करना सीखिए। नेगोशिएशन में लोग अक्सर सामने वाले की टर्म्स पर खेलते हैं, पर टिम कैसल कहते हैं स्मार्ट नेगोशिएटर वही है जो बातचीत का मंच खुद तैयार करता है। आप सामने वाले से पहले अपनी कंडीशंस, गोल्स और वैल्यूज साफ कर दें तो बातचीत ज्यादा स्पष्ट और सम्मानजनक होती है। एग्जाम्पल, एक वुमन एंटरप्रेन्योर ने इन्वेस्टर से बात शुरू करने से पहले क्लियरली बता दिया, मैं 10% से ज्यादा इक्विटी नहीं देना चाहती और प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इन्वेस्टर इंप्रेस्ड हुआ और उसने टर्म्स उसी क्लैरिटी के साथ नेगोशिएट की। नेगोशिएशन में जब आप अपनी बाउंड्रीज और प्रायोरिटीज क्लियर रखते हैं तो सामने वाला भी आपको लाइटली नहीं लेता। टिम कैसल कहते हैं स्पष्टता से डरने की जरूरत नहीं है, वो आपकी पहचान और रिस्पेक्ट बनाती है। चैप्टर 19, नेगोशिएशन एक बार नहीं हर दिन की स्किल है। बहुत लोग सोचते हैं नेगोशिएशन कोई बड़ी बिजनेस डील तक ही सीमित है, लेकिन टिम कैसल याद दिलाते हैं नेगोशिएशन एक बार की चीज नहीं, ये डेली लाइफ की रियल स्किल है। जब आप किसी दोस्त से टाइम मांगते हैं, जब आप अपने परिवार से कुछ समझदारी से शेयर करते हैं या जब आप खुद से बेहतर डिसीजन लेना चाहते हैं, हर बार आप नेगोशिएशन ही कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, एक यंग वर्किंग मदर ने ऑफिस से पार्ट टाइम वर्क का ऑप्शन मांगा। वो तैयार होकर गई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, परफॉर्मेंस और प्लान्स के साथ। एचआर को लगा था वो डिमांड ज्यादा है, लेकिन उसकी क्लैरिटी और कमिटमेंट देखकर उसे एक स्ट्रक्चर्ड फ्लेक्सिबल वर्क वीक मिल गया। नेगोशिएशन आपकी कम्युनिकेशन को शार्पन करता है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है और दूसरों के साथ स्वस्थ सीमाएं बनाता है। टिम कैसल कहते हैं नेगोशिएशन करना मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि विन विन की दुनिया बनाना है। चैप्टर 20, नेगोशिएशन से बदल जाती है जिंदगी की क्वालिटी। अब तक के सभी चैप्टर्स एक ही दिशा में ले जाते हैं कि नेगोशिएशन कोई डरावनी या जटिल चीज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्किल है जो आपकी जिंदगी की क्वालिटी को पूरी तरह बदल सकती है। टिम कैसल कहते हैं नेगोशिएशन से आप बस डील्स नहीं, रिश्ते, बाउंड्रीज और खुद की वैल्यू तय करते हैं। जब आप नेगोशिएशन करना सीखते हैं तो आप अपनी नीड्स को दबाते नहीं, उन्हें साफ साफ और सम्मान के साथ एक्सप्रेस करना सीखते हैं। एग्जाम्पल, एक शादीशुदा कपल लगातार फाइट्स में था क्योंकि कोई अपनी बात सही तरीके से रख नहीं पा रहा था। उन्होंने नेगोशिएशन के बेसिक प्रिंसिपल्स सीखे, जैसे एक्टिवली सुनना, काल्मली बोलना और मिडिल ग्राउंड तलाशना। धीरे धीरे उन्होंने बातचीत को ब्लेम से शिफ्ट करके क्लैरिटी पर लाना शुरू किया और आज उनका रिश्ता ज्यादा रिस्पेक्टफुल और इमोशनली हेल्थी है। नेगोशिएशन हर इंसान की जरूरत है, चाहे आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी रोल में हो। नेगोशिएशन का मतलब कभी लड़ाई नहीं होता, बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक ऐसा रास्ता बनाना होता है जिसमें दोनों पक्ष आगे बढ़ सकें। आपकी आवाज मायने रखती है,